अपना स्कोर कार्ड उन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक बरकरार रखा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी जी, वैसे तो बिहार के चुनाव में मैं वहां पर कवर करने गई थी और आंख मिचौली खेल रहे थे आप मेरे साथ। जब मैं पूर्णिया पहुंची तो आप किशनगंज चले गए, किशनगंज कोशिश की तो आप तक आप इधर पूर्णिया में कहीं पर सभा कर रहे थे। इंटरव्यू आपका नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा है आज हो रहा है। जोकीहाट आप पिछली बार भी जीते थे, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बाबसी। अब दिलचस्प यह है कि अमौर सीट वही है जहां पर आपके इकलौते विधायक अख्तरुल इमान आपके साथ टिके रहे। और एक बार फिर से आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे और आपकी नजर में ये जो रिजल्ट है एकदम सुनामी है एनडीए के लिए, इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने फजल से अपनी रहमत हम पर बरसाई और सीमांचल की जनता का, वहाँ के तमाम वोटर्स का, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब का और जितने लोग महाराष्ट्र से इम्तियाज़ साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, शौकत यूपी से आए, सब लोग आए कलेक्टिवली, बलाला आए, सब लोग मेहनत किए। और मगर क्रेडिट जाता है वहाँ के सीमांचल की जनता को कि उन्होंने हम दोबारा हमको कामयाब किया और उन लोगों को पैगाम दिया जो हमारे एमएलएस को तोड़ कर समझ रहे थे कि एमआईएम ख़त्म हो जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर रिश्ता इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी ज़िंदा रहेगा, तब भी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। अब जहाँ तक आपसे आंख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आंख मुचोली खेलने मज़ा आता है। अब चुनाव के दौरान में हम क्यों एक देश की सबसे बड़ी एंकर से इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे, मगर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप पूर्णिया में थे, मैं किशनगंज में बेस था, तो इसलिए आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका। आप इसको गलत मत लीजिए, मगर आपके कलीग को मैंने इंटरव्यू दिया। अब आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूँ कि आपने हमेशा हमको स्पेस दिया है, आपने हमको पूछा है और उससे हमको फायदा भी होता है। मगर उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुश्किल था बहुत मिलना। अब आते हैं असल सवालों पर, क्योंकि अभी तो वार्मिंग अप राउंड चल रहा था। जनता का जो मैंडेट है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अभी वार्मिंग अप राउंड अप चल रहा था। अब जो फिरकी आपकी पार्टी ले रही है कांग्रेस पार्टी पर, उस पर मैं शुरुआत करूं। हाँ, ये जो पोस्ट किया आपके एआईएमआईएम बिहार ने, आपने पढ़ा है? कांग्रेस ने वोट काट कर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। आपको अब तक वोट कटवा कहा जा रहा था, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। अब आप कांग्रेस पार्टी को मतलब घाव पर नमक छिड़कने निकले हैं। उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब एआईएमआईएम का वोट काट रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नहीं, मैं तो कहूँगा हमारे बिहार यूनिट से कि इस तरह का कोई डालने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, वरना फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा? ये बोलते रहेंगे। अब हमको अपना काम करना है, जनता का फैसला है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? या बिहार की जनता ने नीतीश कुमार